वेलकम टू एनिमेशियाक्स यूट्यूब चैनल। यहाँ हॉरर स्टोरीज मिलती है। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुमित एक छोटे शहर का लड़का था। उम्र रही होगी लगभग 19-20 साल। पढ़ाई करने के लिए वो पहली बार गांव से दिल्ली आया था। घर से दूर निकलने का उत्साह भी था और एक अजीब सा डर भी। वो कॉलेज के पास हॉस्टल ढूंढ रहा था, मगर सारे हॉस्टल और पीजी पहले से ही भरे हुए थे। जगह न मिलने की वजह से वो काफी परेशान था। उसी समय वार्डन ने देखा कि सुमित बहुत व्याकुल लग रहा है। वार्डन ने उसे अपने पास बुलाया और सबसे कोने वाला कमरा ऑफर कर दिया। लेकिन एक सच्चाई वार्डन ने छुपा ली। उस कमरे में कोई रहना नहीं चाहता था। वार्डन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये कमरा थोड़ा पुराना है, लेकिन किराया कम लगेगा। कमरा देखते ही सुमित को अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों का पेंट टुकड़ा हुआ था, कोनों में मकड़ी के जाले लगे थे, नमी फैली हुई थी और एक टूटा फूटा आईना दीवार पर टंगा था। कमरे में एक हल्की सी बासी गंध भी थी, जैसे कई सालों से खिड़कियां खोली ना गई हों। फिर भी पैसों की तंगी और रहने की जगह न मिलने की वजह से सुमित ने हाँ कर दी। पहले 1-2 हफ्ते अच्छे से बीते। सुमित सुबह उठता, नहाकर नाश्ता करता, कॉलेज जाता और शाम को हॉस्टल लौट आता। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर एक रात आधी रात को उसकी नींद टूटी। उसे लगा जैसे दीवार के भीतर से कोई हल्की सी खटखटाहट हो रही हो। उसने सोचा शायद चूहे होंगे और करवट बदलकर सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार खटखटाहट के साथ हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई। कमरे में कुछ नहीं था। दरवाजा खोलकर देखा, बाहर भी कोई नहीं। वो सोचता रह गया कि शायद ये उसकी ही गलती से सुनी हुई आवाज हो। दिन बीतते गए, लेकिन कमरे का अजीबपन बढ़ता गया। दीवारों के उखड़े पेंट पर उसे बार बार लगता कि कोई चेहरा उभर रहा है। कभी किसी औरत की आंखें, कभी होठ। वो घबरा जाता और नजरें फेर लेता। सबसे ज्यादा डरावना था आईना। जब भी सुमित उसमें देखता, उसे लगता उसके पीछे कोई खड़ा है। शुरू में धुंधली परछाई, फिर धीरे धीरे साफ होती हुई। एक रात उसने साफ देखा, लंबे काले बालों वाली एक औरत, फीका चेहरा, खोखली आंखें। उसके होठ हिल रहे थे और वो धीमी आवाज में बोली, ये कमरा मेरा है। सुमित ने पलटकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर जब उसने दोबारा आईने में देखा तो परछाई भी गायब हो चुकी थी। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाया। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और वार्डन से मजाकिया अंदाज में पूछा, सर, इस कमरे में कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? वार्डन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आवाज भारी हो उठी। तू बस पढ़ाई कर बेटा, ज्यादा सवाल मत कर। उसके लहजे ने ही सुमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अब उसे वार्डन पर भी शक होने लगा। रातें और डरावनी हो गईं। अक्सर सपनों में उसे महसूस होता कि कोई उसके पैरों को पकड़कर दीवार की ओर खींच रहा है। वो चीखना चाहता, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला और आंखें लाल रहने लगी। आखिरकार एक दिन उसने वार्डन को घेर ही लिया। सच बताइए सर, इस कमरे में क्या हुआ था? वार्डन ने गहरी सांस ली और सुमित की हालत देखकर सच बता दिया। कई साल पहले एक लड़की ने यहीं फांसी लगाई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। जो भी किराएदार यहाँ रहा, कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाया। कोई पागल हो गया, कोई बिना बताए भाग गया। लेकिन अब ये कमरा तेरा है। रहना है तो रह,
वरना कल निकल जा। सुनकर सुमित का दिल बैठ गया। उसने तय किया कि वो अगले ही दिन हॉस्टल छोड़ देगा। उस रात कमरे का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। खटखटाहट अब दीवार चीरने जैसी लग रही थी। बासी गंध अचानक सड़ांध में बदल गई। सुमित कांपते हुए आईने के पास पहुंचा। उसने देखा, आईने में उसका अपना चेहरा ही नहीं था। वहां वही औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि किसी की भी जान निकल जाए। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, चेहरे पर कटे हुए गहरे निशान, बाल बिखरे हुए। और तभी ठंडी आवाज गूंजी, "एखुन तुमी कोथाओ जाबे ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब ये कमरा सिर्फ तेरा है।" सुमित भागने ही वाला था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसके हाथ पांव कसकर पकड़ लिए हैं। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही दब गई। उसकी नजर धुंधली पड़ गई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सुबह वार्डन ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। ना सुमित था, ना उसका सामान, लेकिन दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया था, बिल्कुल सुमित जैसा। शाम को वार्डन नए लड़कों को हॉस्टल के कमरे दिखा रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, "कोने का कमरा खाली है, कोई चाहे तो रह सकता है, किराया थोड़ा सस्ता पड़ेगा।"